हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले और ये आपका पार्ट थर्ड है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का। तो इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। एक हमने बात करी थी व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। फिर हमने डिस्कस द 18 इलेक्ट्रॉन रूल को स्टडी किया था। तो ये दो क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डील करे। वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो पे इस सेकंड वाले क्वेश्चन को हम देखने वाले, डिस्कस द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इसमें आपकी 5 प्रिपरेशन मेथड है, मेन 5 प्रिपरेशन मेथड है जो आप लिख सकते हो अगर एग्जामिनेशन पे ये क्वेश्चन आया तो। सबसे पहला है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑर्गेनिक हैलाइड। जब आप मेटल की रिएक्शन करवा रहे हो ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक हैलाइड आपका एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है या एराइल हैलाइड भी हो सकता है। तो हमने जो यहाँ पर आर एक्स लिया है, आर यहाँ पर आपके पास एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या एराइल ग्रुप भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो एम आपके पास मेटल है, तो इसकी रिएक्शन जब हम एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में एम आर मिलता है जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और एम एक्स आपका यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये एम आर आपके पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको यहाँ पर मिला हुआ है। आर एल्काइल भी हो सकता है या एराइल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई CH3Br के साथ, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर CH3 भी आप ले सकते हो एल्काइल ग्रुप, या आप बेंजीन ग्रुप या बेंजीन के डेरिवेटिव भी यहाँ पर ले सकते हो। तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर CH3MgBr, तो आपको यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलेगा जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो सिंपल इसमें हो क्या रखा आपका, मेटल आपका अटैच हो चुका है इस कार्बन के साथ, और यहाँ पर आपको मेटल कार्बन बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो कहीं पर भी आपको मेटल कार्बन बॉन्ड देखने को मिलेगा मतलब वो आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है वैसे भी, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन है आपके पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जब हम मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ। अब यहाँ पर ये जो M डैश आर है ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक मेटल है, तो मेटल की रिएक्शन हो रही है एक दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ। इसे मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपका मेटल है, किसके साथ बॉन्डेड है, एल्काइल ग्रुप के साथ या एराइल ग्रुप के साथ, अल्टीमेटली कार्बन के साथ ही बॉन्डेड है। दैट मीन्स ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और ये आपका एक दूसरा मेटल है, और दोनों आपके डिफरेंट मेटल्स है, एम और एम डैश, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स है, ठीक है। तो होता क्या आपका, सिंपल आपका यहाँ पर मेटल एक्सचेंज होता है। तो ये जो मेटल है एम डैश, ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा इस मेटल एम से, और आपको मिलेगा यहाँ पर एम आर। तो यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल रखा, और ये एम डैश आपका अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं ट्रांसमेटिलेशन। ये जो प्रोसेस है ये आपका ट्रांसमेटिलेशन प्रोसेस है जिसमें आपका मेटल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइनली जो प्रोडक्ट में मिल रखा वो आपको एम आर मिल रखा जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर हमने गैलियम की रिएक्शन करवा रखी है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, CH3 होल ट्वाइस मर्क्यूरी Hg से। तो इसमें अगर हम देखें आपको मिला कि यहाँ पर आपको यहाँ पर गैलियम ट्राइमिथाइल मिला है इधर को, और यहाँ पर आपका मर्क्यूरी अलग हो चुका है। तो इसमें आपका ये जो मेटल है मर्क्यूरी मेटल और यहाँ पर गैलियम मेटल दोनों आपके डिफरेंट है, बस आपका यहाँ पर मेटल का एक्सचेंज हो रखा है, मर्क्यूरी आपका अलग हो गया और गैलियम आपका इससे अटैच हो गया। तो यहाँ पर आपको ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रोवाइड हो रखा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन हो कैसे रखी है उसमें आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपका इस रिएक्शन पे Hg2 पॉजिटिव से Hg आपका बन रखा है। तो ये रिएक्शन आपकी इतनी आसानी से इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर मर्क्यूरी का जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो आपका बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल उतना आपका रेड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर को देखें तो ऊपर आपके नेगेटिव आता है टॉप द सीरीज़ में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। तो देखो ऊपर आपका जो ये गैलियम है, तो आपका 3 पॉजिटिव से जो गैलियम बन रहा है यहाँ पर, इसका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो -0.53 वोल्ट है। और यहाँ पर जो आपका मर्क्यूरी 2 पॉजिटिव से मर्क्यूरी बन रहा है, इसका आपका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो 0.85 वोल्ट है। तो ऊपर को आपका क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो जो आपका ज़्यादा अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होगा, कहने का मतलब है कि वो दूसरे को आराम से रेड्यूस कर देगा और खुद आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम मर्क्यूरी की बात करें, इसका जो रेड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ है वो आपकी बहुत कम है, तो मतलब आपका ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरे को तो अच्छे से ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन खुद अपना रेड्यूस यहाँ पर हो जाएगा। तो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद आपका यहाँ पर रेड्यूस हो गया। तभी आपकी जो रिएक्शन हो रही है इतनी ईजिली से हो रही है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है 0.85 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये आपका लास्ट में आने वाला है, क्योंकि ऊपर आपके नेगेटिव वाले रहते हैं, नीचे आपके पॉजिटिव वाले रहते हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, तो ऊपर आपका जैसी नेगेटिव ज़्यादा होगा तो कहने का मतलब है कि रेड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पर आपकी गैलियम की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रही है, तो गैलियम की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी, तो रेड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी, तो आपके दूसरे को तो रेड्यूस कर देंगे, खुद आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और मर्क्यूरी यहाँ पर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद आपका यहाँ पर रेड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका मर्क्यूरी रेड्यूस हो रहेगा फ्रॉम Hg2 पॉजिटिव टू Hg।
ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि किस कंडीशन पे आपकी रिएक्शन हो रही है, ये और हम कैसे देख रहे हैं, ये हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल के टर्म्स में यहाँ पर इसको देख रहे हैं। थर्ड रिएक्शन आपका आता है वो है रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड विद हैलाइड। इसमें आपके ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है एक हैलाइड के साथ, बेसिकली उसको आप मेटल हैलाइड भी यहाँ पर कह सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो एक आपका ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ये है MR, और एक आपका यहाँ पर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनो मेटेलिक नहीं, एक आपका यहाँ पर मेटल हैलाइड EX है। ठीक है। तो एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन आपके एक मेटल हैलाइड से हो रखी है, या सिंपल आप हैलाइड भी कह सकते हो। और यहाँ पर M और E ये आपके दो मेटल्स है, दो डिफरेंट मेटल्स है। तो इस पर भी सिंपल हो रखा, आपका यहाँ पर मेटल का एक्सचेंज होगा। ये जो आपका M है ये आपका एक्सचेंज कर देगा इस E से, तो आपको यहाँ पर MX प्रोवाइड होगा। और ये आपका E जो मेटल है ये आपका एक्सचेंज करेगा इस M से, और यहाँ पर आपको ER मिलेगा। तो ये जो MX आपका फॉर्म हो रखा है ये आपका एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है। और इन टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाथीसिस। यहाँ पर आपका मेटाथीसिस की प्रोसेस हो रखी है, जिसमें आपका एक मेटल दूसरे मेटल से एक्सचेंज हो रखा है। इसमें और इसमें आपका डिफरेंस है। इसमें अगर हम देखें तो एक मेटल की रिएक्शन आपके एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड से हो रखी है, तब आपको एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड दूसरा प्रोवाइड हो रखा है। यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर आपके एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन एक मेटल हैलाइड से हो रखी है, और यहाँ पर आपको एक डिफरेंट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड मिला हुआ है। ठीक है। तो दोनों पे आपको डिफरेंस समझना है। ये आपका ट्रांसमेटेलेशन है, और ये आपका मेटाथीसिस है। इसमें भी आपका मेटल का एक्सचेंज हो रखा है, इसमें भी आपका मेटल का एक्सचेंज हो रखा है, लेकिन मेटाथीसिस में क्या हो रखा है, मेटाथीसिस में आपके ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन एक मेटल हैलाइड से हो रखी है, वहाँ पर आपका एक मेटल की रिएक्शन आपके ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड से हो रखा है। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन है, तो हमने यहाँ पर Li4CH3 प्लस CiSL4, हमारे पास एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड यहाँ पर है, और एक आपका यहाँ पर मेटल हैलाइड्स हमें यहाँ पर मिल रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमारा जो ये लिथियम है ये आपका एक्सचेंज करेगा इस सिलिकॉन से, और हमें यहाँ पर LiCl मिलेगा, और इधर आपका ये सिलिकॉन जब एक्सचेंज करेगा इस लिथियम से, तो आपको SiCH3 मिलने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन होती है। अब ये भी आपके यहाँ पर किसी कंडीशन पे ही होगी। अब किस कंडीशन पे होगी, क्या प्रिंसिपल आपको यहाँ पर यूज़ होता है, ये जो रिएक्शन आपको यहाँ पर दिख रही है ये आपकी HSAB प्रिंसिपल से हो रखी है, जिसे हम कहते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। ठीक है। तो HSAB प्रिंसिपल आपका कहता है क्या है, लिखा क्या है, देखो, हार्ड एसिड्स प्रेफर बाइंडिंग टू द हार्ड बेसिस टू गिव आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस। जो आपके हार्ड एसिड्स होते हैं वो आपके हार्ड बेसिस पर कंबाइन करते हैं और आपको आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस देते हैं। वेराज द सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू बाइंड विथ सॉफ्ट बेसिस टू गिव कोवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस। और जो आपके सॉफ्ट एसिड्स होते हैं वो आपके सॉफ्ट बेस से कंबाइन होकर आपको कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स देते हैं। तो ये आपका HSAB प्रिंसिपल कहता है, और उसी के हिसाब से, उसी प्रिंसिपल के हिसाब से आपकी ये रिएक्शन यहाँ पर होती है मेटाथीसिस की। तो इसमें हो क्या रखा, इसमें आपका यहाँ पर देखो हार्ड एसिड लिथियम है, सिलिकॉन आपका हार्ड बेस हो गया, तो दोनों कंबाइन हो रखी है, लिथियम क्लोराइड आपको मिल रखा है एक आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। सिमिलरली सॉफ्ट एसिड यहाँ पर है और सॉफ्ट बेस आपके पास है, दोनों कंबाइन हो रखे हैं, और यहाँ पर आपको एक कोवेलेंट कंपाउंड मिल रखा है। तो सिंपल आपकी इस प्रिंसिपल पे ये रिएक्शन चलती है। तो आपको देखना है कि आपके रिएक्टेंट पे आपका हार्ड एसिड कौन सा है और हार्ड बेस कौन सा है, दोनों कंबाइन होंगे और आपको आयोनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। सिमिलरली आपको रिएक्टेंट पे देखना है कि सॉफ्ट एसिड कौन सा है और सॉफ्ट बेस कौन सा है, दोनों कंबाइन करेंगे और आपको यहाँ पर एक कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो सिंपली आपका HSAB प्रिंसिपल पे आपका ये वर्क कर रहा है। ठीक है। फोर्थ है आपका यहाँ पर रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद हैलाइड। ये भी आपकी मेटाथीसिस वाली रिएक्शन है, बस इसमें आपके जो मेटल है वो आपके सेम रहते हैं। तो दोनों मेटल्स इसमें आपके सेम रहेंगे। तो इससे पहले जो हम रिएक्शन देख रहे थे इसमें आपका एक ये वाला M था और ये आपका E था, मतलब दो डिफरेंट मेटल्स थे। लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें आपके दोनों जो मेटल्स है वो आपके सेम है, एक आपका SiCl4 है और एक आपका SiMe4 है। ठीक है। Me आपके पास मिथाइल है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड होते हैं। तो यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, सबसे पहली बार एक आपका मिथाइल यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो रखा है, और Ci आपका यहाँ पर आ रखा है, सॉरी Cl आपका यहाँ पर आ रखा है, और आपको यहाँ पर मिला है ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड। फिर आपको सिमिलरली यहाँ पर डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड मिला है, फिर आपको यहाँ पर मिथाइल सिलाइल क्लोराइड मिला है। तो इस तरीके से आपको मिलते गए हैं। ठीक है। तो इसमें आपका इस मिथाइल का Me4 जो हमने यहाँ पर लिखा है इसका आपका सब्स्टिट्यूशन हो रखा है। पहली बार आपका Cl आया, तो यहाँ पर आपका Me3 बचा। देन सेकंड में क्या आया आपका, देन एक और आपका मिथाइल ग्रुप गया, फिर आपका Cl2 यहाँ पर आया, फिर एक और मिथाइल ग्रुप आपका गया, फिर आपका Cl3 आया। ऐसे आपका यहाँ पर बनते रहेगा, और इसको हम कहते हैं मिथाइल सिलाइल क्लोराइड। इसका नाम होगा आपका ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, इसका नाम होगा डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, इसका नाम होगा आपका मिथाइल सिलाइल ट्राइक्लोराइड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका नाम दोगे। ठीक है। तो ये भी आपके मेटाथीसिस की रिएक्शन है, बस इसमें आपके जो दोनों मेटल्स है वो आपके सेम है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिफ्थ देखो, एडिशन ऑफ मेटल हाइड्राइड इन एन
एल्कीन, जब हम यहाँ पर मेटल हाइड्राइड की MH की रिएक्शन जब हम एक एल्कीन से करवा रहे हैं तो सिंपल आपका एडिशन रिएक्शन है, होगा कि आपके दोनों आपके जो मेटल हाइड्राइड है ये आपके से अटैच हो जाएंगे और आपको मिलेगा यहाँ पर MCH2CH3। तो अगेन यहाँ पर आपका मेटल कार्बन का बॉन्ड मिल बन रहा है, तो यहाँ पर आपका ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब 2-3 रिएक्शन हम इसमें देखते हैं, जैसे आपका एक हाइड्रोबोरेशन है, तो हाइड्रोबोरेशन में करते हैं कि हम एल्कीन की रिएक्शन हम डाइबोरेन से करवाते हैं, या आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपका सिंपल ये जो बोरोन है ये आपका अटैच हो जाता है इस कार्बन से और आपको एक यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलेगा। सिमिलरली आपका ये सिलाइलेशन है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो आपका यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ पर ये मेटल हाइड्राइड है इसकी रिएक्शन हम एल्कीन से करवा रहे हैं एक कैटलिस्ट का यूज़ करके। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, आपको एक कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलेगा जिसका आपके यहाँ पर ये 1-2 एडिशन हो रखा है और यहाँ पर आपका एंटी मार्कोनी ऑफ रूल लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन होती है मेटल हाइड्राइड की एल्कीन के साथ। एक और आपके पास यहाँ पर प्रिपरेशन है जिसमें आपका अगेन एडिशनल रिएक्शन हो रखा है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो इसमें अगर हम देखें तो निकल मेटल आपके पास है, इसकी रिएक्शन हमने कार्बोनिल से करवा रखी CO से एट टेम्परेचर 70 to 80 डिग्री सेल्सियस और आपको यहाँ पर निकल कार्बोनिल मिल रखा है। अब निकल कार्बोनिल भी आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ये हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने डिस्कस किया था। और आयरन की रिएक्शन आपकी यहाँ पर कार्बनिक ग्रुप से हो रखी है, इसके भी हमने 200 डिग्री सेल्सियस में इसकी रिएक्शन करवा रखी है। और आपका जो यहाँ पर प्रेशर है आपका 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पर आपको मिलेगा पेंटा कार्बोनिल आयरन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रोवाइड होते हैं। तो टोटल आपके यहाँ पर 6 प्रिपरेशन मेथड है जो यहाँ पर आप लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपका आया जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। तो इतना हम इसको यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और भी आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए, इसको हम कल तक कंप्लीट कर देंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।